देखो यहाँ सत्यनारायण का व्रत जो बताया हुआ है, तो भगवान सत्यनारायण का इस जमाने से कुछ लेना देना है, बराबर है। क्योंकि एकदा निर्मिसारणीय ऋषि शौनकादि प्रपुच्य सर्वेशुतम पौराणिकम खलु केन व्रतेन प्राप्यते वांछितम फलम। पहले जमाने की बात अलग रहती थी, अभी समय जो बदली हो चुका है। तो यहाँ कलयुग में आदमी कैसे होने वाला है उनका वर्णन दिखा दिया। एकदा निर्मिसारणीय ऋषि शौनकादि, ऋषि वगैरह सब यहाँ बैठा हुआ है। और पता है देखो कलयुग का बात अलग है, सत्य त्रेतायुग और द्वापर। कलयुग में क्या बताया, यहाँ कर्म जो करेगा यहाँ भी भुगतना है, ऊपर भी भुगतना है। आपको ये सब चीज़ नहीं खाती, तो घर में कोई मगज खराब कर देगा, ऐसा कोई फोन आ जाएगा। तो सुख और संपत्ति, सुखी कितना भी हो लेकिन संपत्ति आपके पास रहनी चाहिए। हम किसी आदमी को देखते हैं रोड के ऊपर, देखो कितना आदमी सुख है लेकिन उसके पास क्लोज आ जाएगा, इनको पेड़ बढ़ा दें, इनको तो बढ़ा दें, दोनों साथ में रहना चाहिए। तो अभी वो कैसे व्रत करना है वो बता दें। जिस दिन आपको सत्यनारायण का व्रत करना है उसके अगले दिन और दूसरे दिन आपको झूठ बोलने का है, झूठ दिया थोड़ा सा आप दूसरे दिन और पहले दिन बोल सकते हो। जिस दिन आपको सत्यनारायण का व्रत करना है उस सुबह से सत्य करना है। इसलिए पहले जमाने में व्रत क्योंकि झूठ को नहीं बोला जा सकता है। उपवास उपवास बोलेगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि 2 किलो साबूदाना का खिचड़ी खाना। उपवास का मतलब क्या बताया कि उप बोलेगा तो नजीक, वास बोलेगा तो वास कर। जिसका उपवास है उसके नजीक रहना है। लेकिन उपवास का नाम जैसे आया ऐसे हम मेन्यू चेंज कर दें। थैंक यू मैम। खाने के लिए भगवान को अर्पण करें। श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण कथायां प्रथमोध्याय सत्यनारायण देव की जय। आदमी को देना जरूरी है। वो क्या बोलेगा भाई ये सब जो लिखा हुआ है किसको देना है, और किसी 7 लाख साल का था। त्रेता युग है उसमें से शून्य निकाल दिए, कितना रहेगा 1 लाख में से 10,000। द्वापर युग है उसमें से एक शून्य निकाल दिया, और कलयुग है उसमें से शून्य निकाल, मुंह में नाम है 100 साल का है। तो 100 साल का आयुष्य का गिनती बता दी है कैसे करना है। इसलिए आपको देखो बर्थडे मना गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमेशा बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ पर गणेश उत्सव में आके बॉम्बे टाइम्स के टाइम्स ऑफ इंडिया के राइजिंग सिटी घाटकोपर इसमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही सुंदर गणेशा है और हमेशा पीसफुल एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग, वेरी पीसफुल फीलिंग, एंड इट्स बहुत ही अच्छे दर्शन है। गणपति का त्यौहार है, खुशियों की लहर होती है, सभी लोग पापा को दिल से याद करते हैं। तो कैसा लगता है, मतलब पर्सनली हाउ यू एंजॉय दिस फेस्टिवल? ओवर द ईयर्स मैं बहुत हम मज़े करते थे जब हम यंगर थे, इन्जॉय करते थे आई थिंक। लेकिन गणेश चतुर्थी का जो रियल मीनिंग है वो हम अभी समझे हैं। तो आई व्हेन एवर दिस फेस्टिवल कम्स आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं अपने आप के लिए सिर्फ बप्पा के साथ टाइम बिताऊं, स्पिरिचुअल, पीसफुल एंड लविंग फैमिली के साथ। इस बार का गणेश उत्सव आपने कैसे सेलिब्रेट किया और क्या विशेष इस बार आपने? इस बार बहुत दिनों बाद मैं वापस घर आई हूँ, क्योंकि मैं पहले फिक्की टीम के साथ मैनचेस्टर थी और फिर प्रो पंजा लीग सीज़न 2 के लिए ग्वालियर में थी मैं 21 डेज़ के लिए। तो मेरी फैमिली से दूर थी, मेरे बच्चों से दूर थी। इस बार बहुत दिन के बाद मैं आई हूँ वापस, और बच्चों के साथ मैंने गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट किया। हमने एक प्राइवेट क्वाइट पूजा घर पे की। तो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू मैम? बिकॉज कि जितना मेहनत आपने किया, लोगों को पसंद आया, तो मेहनत के साथ साथ बप्पा का आशीर्वाद होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई भी इंसान कहता है कि वो स्पिरिचुअल नहीं है या उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी नहीं है,
तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इंसान का किसी या किसी तरीके से एक भगवान के साथ एक कनेक्शन होता है और एक है। और मैं भी धीरे धीरे, जब आप यंग होते तो आप ये चीज़ें नहीं सोचते, मैं ये फिर से दोहराना चाहूँगी, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का बहुत ही ज़रूरी पार्ट है लाइफ में। और ये मैं जब भी जाती हूँ, अब मैं आई मेक श्योर दैट आई विज़िट द टेम्पल्स, और लॉर्ड शिवा, लॉर्ड गणेशा, ये दोनों मेरे बहुत क्लोज हैं। हनुमान जी, मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। स्पिरिचुअलिटी इज़ एवरीथिंग टू मी। Okay, ma'am. So we would like to know about your upcoming projects, upcoming ventures that you're going to be a part of any update. So yeah, Udaipur Files has just released. We've just increased the theatres now, and Pro Panjali season 2 is just finished. I'm also part of the FICCI Turf Sports Federation. So sports is a big part now of my life. अब हम टीम इंडिया को बल्गेरिया ले जाएंगे वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप्स के लिए 10 सितंबर। इस बार बहुत बड़ी टीम है, 55 एथलीट्स जा रहे हैं, मेन, फीमेल एंड पैरा एथलीट्स। सो इट्स Anything for your lovely audience and Ganesh Chaturthi for your friends. बस गणेश चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। Thank you so much. थैंक यू, for joining. थैंक यू, थैंक यू।